दोस्तों, लाइफ का सबसे बड़ा असूल ये है कि कामयाबी कभी अकेले के जोर पर नहीं आती। जब लोग एक टीम की तरह सोचते हैं, मिलकर काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा करते हैं, तभी ख्वाब हकीकत में बदलते हैं। अगर कोई एक शख्स या एक डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी छोड़ दे तो सारी मेहनत जाया हो जाती है। हम सब अपनी लाइफ में एक टीम का हिस्सा हैं, चाहे वो हमारा घर हो, स्कूल हो, दफ्तर या मुआशरा। अगर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान ले तो नाकामी कभी करीब नहीं आ सकती। आप देख रहे हैं लर्न करें यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होती बल्कि सबक आमूज भी होती हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट में इशू आता है तो सब लोग किस तरह एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और असल सबक क्या निकलता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक बड़ी कंपनी से जिसने महीनों की मेहनत और रिसर्च के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार किया। कंपनी के हर डिपार्टमेंट ने अपनी मेहनत दिखाई। प्रोडक्शन ने दिन रात काम करके प्रोडक्ट बनाया। सेल्स टीम ने मार्केट में इसके चर्चे फैला दिए। इंजीनियर्स ने डिजाइन पर फखर किया। स्टोर्स ने वक्त पर खाम माल मुहैया किया और R&D ने रिसर्च में कोई कसर न छोड़ी। लॉन्च के दिन सबके चेहरों पर खुशी थी। सबको यकीन था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में छा जाएगा और कंपनी को एक नई पहचान देगा। लेकिन जब प्रोडक्ट आवाम के हाथों में पहुंचा तो वो सब कुछ ना हुआ जिसकी तवक्को की गई थी। कस्टमर्स ने शिकायतें शुरू कर दी। किसी ने कहा प्रोडक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलता, किसी ने कहा इसका डिजाइन नाकस है, कुछ लोगों ने कहा क्वालिटी सही तरह चेक नहीं की गई और कई कस्टमर्स ने यहाँ तक कहा कि ये तो बिल्कुल पैसे के लायक नहीं है। अब कंपनी के अंदर हलचल मच गई। मीटिंग्स होने लगी। मीटिंग रूम में हर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे। हर कोई अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहा था। पहला सवाल ये था कि अगर प्रोडक्ट नाकाम हुआ तो जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। यहाँ से शुरू हुआ असल ब्लेम गेम, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल जिसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। मीटिंग रूम में सब डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे बैठे थे। माहौल में खामोशी थी, लेकिन सब जानते थे कि अब बात सख्त होगी। प्रोडक्शन नुमाइंदा कहता है, देखें जी, हमने तो दिन रात मेहनत करके प्रोडक्ट तैयार किया, हर एक मशीन चेक की, प्रोसेस फॉलो किया। अगर नाकामी हुई है तो इसकी वजह हमारी नहीं है। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है कि वो आखिरी वक्त पर सब कुछ अच्छी तरह चेक करता। सेल्स नुमाइंदा बात करते हुए बोला, ऐसा नहीं है, हमने तो मार्केट में इतनी मेहनत की, प्रमोशंस चलाई, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया, लेकिन जब कस्टमर ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो शिकायतें मिलना शुरू हुई। इसका मतलब है प्रोडक्शन और क्वालिटी ने काम सही नहीं किया। इस पर इंजीनियर नुमाइंदा बोला, हमारा डिजाइन तो बिल्कुल परफेक्ट था, हमने हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। अगर कोई चीज नाकाम हुई है तो इसका मतलब है कि या तो खाम माल सही नहीं था या क्वालिटी टीम ने बर वक्त मसला नहीं पकड़ा। स्टोर नुमाइंदा कहता है, खाम माल तो हमने बेहतरीन दिया था, हमने तो वक्त पर सब कुछ प्रोडक्शन के हवाले किया। अब अगर प्रोडक्ट कमजोर निकला तो इसका मतलब है क्वालिटी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। R&D का नुमाइंदा कहता है, भाइयों, तहकीक और नए आइडियाज देना हमारा काम था, वो हमने किया। अगर प्रोडक्ट मार्केट में नाकाम हुआ है तो कसूर प्रोडक्शन का या क्वालिटी का है। ये सुनते ही मीटिंग रूम में एक ही आवाज गूंजने लगी, कसूर क्वालिटी का है, कसूर क्वालिटी का है। और सब ने अपनी उंगलियां क्वालिटी डिपार्टमेंट की तरफ उठा दी। मीटिंग रूम का माहौल तेज होता जा रहा था। हर नुमाइंदा अपनी बात साबित करने में लगा हुआ था और हर तरफ शोर ही शोर था। प्रोडक्शन नुमाइंदा जोर से बोलता है, हमने तो हर कदम पर क्वालिटी का ख्याल रखा। अगर प्रोडक्ट नाकाम हुआ तो साफ जाहिर है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट ने काम में कोताही की है। सेल्स नुमाइंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने तो दिन रात मेहनत करके प्रोडक्ट बेचा। अगर क्लाइंट ने वापस किया तो इसका मतलब है इशू प्रोडक्ट में था और प्रोडक्ट की जांच किसने करनी थी? क्वालिटी ने। इंजीनियर नुमाइंदा कागज लहराकर बोलता है, ये देखिए हमारे डिजाइन के डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज मयारी थी, हमने तो सब कुछ सही किया था। अगर डिजाइन ठीक न होता तो प्रोडक्शन होती ही ना। असल मसला बाद में आया है और वो सिर्फ क्वालिटी की वजह से था। स्टोर नुमाइंदा हाथ बांधकर फिर कहता है कि हम पर ब्लेम मत दें, हमारा काम सिर्फ खाम माल पहुंचाना था, हमने तो सब कुछ वक्त पर दिया। अगर क्वालिटी ने चेक नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? R&D नुमाइंदा मुस्कुराया और कहता है कि हमने नए आइडियाज और रिसर्च के जरिए कंपनी को आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जाया किसने किया? जाहिर है क्वालिटी ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और अब सब लोग एक साथ फिर बोलने लगे, कसूर क्वालिटी का है, क्वालिटी डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार है, सारी नाकामी इसकी वजह से आई है। क्वालिटी डिपार्टमेंट का नुमाइंदा खामोश बैठा सबकी बातें सुनता रहा। इसके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। मीटिंग रूम में हर कोई इसकी तरफ देख रहा था कि वो अब क्या जवाब देगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अफसोस है कि आप सब ने एक ही बात दोहराई कि कसूर सिर्फ क्वालिटी का है। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्रोडक्ट सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट ने बनाया था? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी? कुछ देर के लिए रूम में खामोशी छा गई। फिर क्वालिटी नुमाइंदे ने अपनी बात जारी रखी और कहा, प्रोडक्शन, अगर आपका प्रोसेस मजबूत ना हो तो कोई भी चेक आपके नुक्स को छुपा नहीं सकता। सेल्स, अगर आप क्लाइंट से झूठे वादे करें तो प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा हो, क्लाइंट मायूस ही होगा। इंजीनियरिंग, अगर डिजाइन में अमली कमजोरी रह जाए तो सिर्फ टेस्टिंग इसको कामयाब नहीं बना सकती। स्टोर, अगर खाम माल सही ना हो तो क्वालिटी को लाख बार चेक करने के बावजूद मसला रहेगा।
R&D अगर रिसर्च अधूरी हो तो मार्केट का फीडबैक हमेशा नेगेटिव आएगा। कामयाबी और नाकामी किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि क्वालिटी का काम आखिरी चेक करना है, लेकिन अगर बाकी सब जिम्मेदारियां ना निभाएं तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट सब कुछ नहीं संभाल सकता। याद रखो, प्रोडक्ट टीम वर्क से कामयाब होता है और टीम वर्क की कमी ही असल नाकामी है। ये बात सुनकर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर नुमाइंदे के चेहरे पर सोच के आसार जाहिर होने लगे। सबको पहली बार एहसास हुआ कि गलती सिर्फ क्वालिटी की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका कोताही थी। दोस्तों, ये कहानी एक कंपनी या प्रोडक्ट की नहीं है। ये कहानी हमारी रोजमर्रा लाइफ की अक्कासी करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नाकामी सिर्फ एक शख्स या एक डिपार्टमेंट की वजह से नहीं आती। असल में नाकामी उस वक्त आती है जब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई काम बिगड़ता है तो सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगते हैं। किसी घर में मामला खराब हो जाए तो बहन भाई एक दूसरे को इल्जाम देते हैं। स्कूल में अगर बच्चा नाकाम हो जाए तो कभी टीचर को इल्जाम मिलता है और कभी बच्चे को। ऑफिस में अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो हर कोई दूसरे को कसूरवार ठहराता है। लेकिन हकीकत ये है कि हर एक की थोड़ी थोड़ी कोताही मिलकर बड़ी नाकामी में बदल जाती है। जरा सोचें, अगर क्रिकेट टीम का एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करे लेकिन फील्डर्स कैच छोड़ें तो क्या टीम जीत सकती है? नहीं। अगर एक बस ड्राइवर अपनी ड्राइविंग तो अच्छी करे लेकिन मैकेनिक ने ब्रेक सही ना लगाई हो तो क्या सफर महफूज हो सकता है? नहीं। अगर एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करे लेकिन टीचर सही रहनुमाई ना करे तो क्या वो आला कामयाबी हासिल कर सकता है? मुश्किल है। यही असूल हर जगह है कि टीम वर्क के बगैर कामयाबी का कोई वजूद नहीं। प्रोडक्शन, सेल्स, इंजीनियरिंग, स्टोर्स, R&D और क्वालिटी सब एक जंजीर की कड़ियां हैं। अगर एक कड़ी कमजोर हो तो पूरी जंजीर टूट जाती है। ये सिर्फ कंपनी की एग्जांपल नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। याद रखें, घर में कामयाबी तब आती है जब सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। स्कूल में कामयाबी तब आती है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मेहनत करते हैं। ऑफिस में कामयाबी तब मिलती है जब सब डिपार्टमेंट्स मिलकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते हैं। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। इल्जाम तराशी हमेशा आसान होती है लेकिन जिम्मेदारी उठाना हमेशा मुश्किल होता है। इल्जाम तराशी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता बल्कि मजीद उलझ जाता है। लेकिन जब हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी सीरियसली निभाए तो बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। याद रखो दोस्तों, कामयाब वो टीम है जो एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराती बल्कि एक दूसरे को सहारा देती है। कामयाब वो इंसान है जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देता है। और कामयाब वही इदारा है जहां सब लोग एक दूसरे को इल्जाम देने के बजाय साथ मिलकर बेहतरी की कोशिश करते हैं। यही असल सबक है इस कहानी का। लाइफ में कभी भी नाकामी आए तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को देखो। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय सोचो कि तुम क्या बेहतर कर सकते थे। अगर हर शख्स ये सोच अपना ले तो ना सिर्फ प्रोडक्ट कामयाब होगी बल्कि लाइफ भी कामयाब होगी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कामयाबी सिर्फ उस टीम को मिलती है जो एक दूसरे पर एतमाद करती है, एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे की मेहनत को मान देती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं थी बल्कि सोचने और अमल करने के लिए थी। अक्सर हम सब अच्छी बातें सुनते हैं, सर हिलाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। कामयाब वो होता है जो सुनी हुई बातों को अपनी लाइफ में लागू करे। याद रखें, इल्म तभी फायदा देता है जब वो अमल के साथ जुड़ जाए। जरा अपने दिल से पूछें, आज मैंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? क्या मैंने अपना वक्त जाया किया या इससे कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत के करीब ले जाने के लिए कोई कदम उठाया? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन जाने आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर जवाब नहीं में है तो आज से अहद करें कि हर दिन को जाया नहीं होने देंगे। लाइफ की असल ताकत मेहनत और सब्र में है। कोई भी शख्स एक दिन में कामयाब नहीं बनता। दरअसल नाकामियां ही कामयाबी का रास्ता खोल देती हैं। जो इंसान मुश्किलों को बर्दाश्त करके भी आगे बढ़ता है वही मंजिल को छूता है। इसलिए अगर आप मुश्किल में हैं तो समझ जाएं कि कामयाबी करीब ही है, बस एक कदम और बढ़ाना है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप सोच बदल लें तो लाइफ खुद बहुत बदल जाएगी। जो लोग शिकायत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग शुक्र करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हर दिन को खुशी, हौसला और उम्मीद के साथ गुजारें। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करें। वालिदैन की दुआएं, बहन भाइयों का साथ और दोस्तों की नेक तमन्नाएं कामयाबी की सीढ़ी है। अपने ख्वाब सिर्फ अपने लिए न देखें बल्कि दूसरों के लिए भी देखें, ताकि जब आप कामयाब हों तो सबको फख्र हो कि ये हमारी मेहनत, सब्र और दुआओं का नतीजा है। इसलिए आज से फैसला करें, आप कभी छोटी सोच के साथ नहीं जिएंगे। बड़े ख्वाब देखेंगे और उनके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी मुस्बत सोच को अपना असल हथियार बनाएंगे। यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप सबसे एक खास गुजारिश है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने तक महदूद न रखें बल्कि आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल दे, किसी को हौसला दे दे या किसी को हार मारने से बचा ले। अच्छाई हमेशा फैलाने से बढ़ती है।
याद रखें, हम सब इस सफर के मुसाफिर हैं कि हर एक को किसी न किसी मोड़ पर रोशनी की जरूरत होती है। आपके एक छोटे से अमल की वजह से शायद किसी को वो रोशनी मिल जाए जिसकी वो तलाश में है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहे। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही इस चैनल की असल ताकत है। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम चाहते हैं कि ये जगह एक ऐसा खानदान बन जाए जहां हर कोई कुछ सीखे, हौसला ले और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक नाज़िर नहीं रहते बल्कि इस कारवाने इल्म और हौसले का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आइए वादा करें कि आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी खुशी और उम्मीदें बांटेंगे, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने का नाम है। इसी नीयत से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नई वीडियो में एक और सबक और नया हौसला लेकर दोबारा मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, मुस्बत सोचिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।